दोस्तों IBPS क्लर्क के ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अपना फॉर्म तुरंत फिल करें, लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की तरफ से CSA 15 लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कब से कब तक फिल हो रहे हैं तो पहले 21 अगस्त तक फॉर्म फिल हुए थे, अब लास्ट डेट कर दी गई है 28 अगस्त तक। ठीक, 28 अगस्त तक अपना फॉर्म आप लोग फिल कर लेना। अब जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो कितनी है तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट 4, 5 एंड 11 अक्टूबर। ठीक है, और बात करें फ़ीस की तो जनरल OBC EWS की 850 रुपये फ़ीस है। SC ST PH कैटेगरी की 175 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। टोटल पोस्ट हैं 10,277, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। 20 मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है 28 ईयर। ठीक, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है यहाँ पर देख पाएंगे। बात करें एलिजिबिलिटी की तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगर 10 में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ी है तो भी काम चल जाएगा। अगर कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है या डिग्री है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हाई स्कूल लेवल पर आपने हाई स्कूल लेवल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ी थी तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी कितनी रहेगी? 24,000 से 40,000 रुपये पर मंथ के बीच में सैलरी रहने वाली है। फिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर स्टेप्स देख लें। पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर डिटेल्स भरनी है, प्रीव्यू करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर फाइनल पेमेंट करना है। ठीक, पहला स्टेप ओपन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। ठीक, मिडिल नेम डालेंगे और लास्ट नेम। अगर 3 जगह पर नाम है तो फर्स्ट मिडिल लास्ट तीनों डाल देंगे और इधर कंफर्म करने के लिए अपना फर्स्ट नेम मिडिल और लास्ट नेम डालेंगे। ठीक, सेम इन्फॉर्मेशन भरिए। आगे यहाँ पर आपका नाम काउंट होकर मतलब 2-3 जगह पर है तो यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा। आगे है मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए और सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए और डोमेन नेम में @ वहाँ पर सिलेक्ट है gmail.com ले लें। ठीक है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर दें, आगे की @ से पहले वाली। यहाँ पर कंप्लीट अपनी ईमेल आईडी फिल कर दें। ठीक, आगे सिक्योरिटी कोड में जो आपके सामने आए यहाँ पर डालें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है ठीक है तो ओके पर क्लिक कर दें। अगर कोई मिस्टेक है या फिर करेक्शन करना चाहें तो कैंसिल पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का है। आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक, नोट डाउन उसको कर लेंगे। फिर इसके बाद में फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखें फ़ोटो का जो साइज़ है 4.5 × 3.5 साइज सेंटीमीटर में साइज़ है। तो यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्शंस में फ़ोटो का जो साइज़ दिया गया है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक, और लंबाई गुणा चौड़ाई 4.5 × 3.5 पिक्सल सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे तो इसके लिए दूसरे ब्राउज़र में imresizer.com सर्च कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएं, यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में विद में जाकर पहले यूनिट में सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर 4.50 और यहाँ पर 3.50 सेलेक्ट कर लें। ठीक, और यहाँ पर JPG या JPEG कोई भी फॉर्मेट में कर लेंगे। इसके बाद में डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसका नाम यहाँ से चेंज कर दें। नाम में जो है स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाम में स्पेस नहीं आए, कॉमा डॉट ये कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेव इसको कर देंगे। फिर इसके बाद में इसको अपलोड कर देंगे। साइज़ 20 से 50 KB के बीच में आ गया है तो यहाँ पर 20.57 KB हो गया है। अगर आपका ज़्यादा साइज़ हुआ है तो फिर रिड्यूस KB से साइज़ कम कर सकते हैं। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए ब्राउज़ में जाएंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से फ़ोटो शो हो जाएगा। ठीक है, अब लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है देखिए।
अगर आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू स्कैन, ठीक है, बाय मोबाइल के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर बारकोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। फिर इसके बाद में गूगल लेंस में जाएं और इस बारकोड वाले फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है, देख पा रहे होंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में जो है आपको आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा। अब आपको दिखेगा कैप्चर फ़ोटो, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा और फ़ोटो खींचकर आप लोग राइट के साइन पर क्लिक कर देंगे। फिर फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लाइव कैप्चर्ड इमेज शो हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपने फ़ोटो को अपलोड करिए, लाइव को और अपने ब्राउज़ फ़ोटो को, ठीक। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आपको आई कन्फर्म दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएगा स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सिग्नेचर की गाइडलाइंस क्या है, तो सिग्नेचर जो है आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, 140x60 पिक्सल्स में इसका साइज होना चाहिए। और थंब आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में हो। डायमेंशंस की बात करें तो 240x240 पिक्सल में हो, 20 से 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर में साइज़ लेंगे तो 3x3 सेंटीमीटर का साइज़ हो। इसके बाद में ब्राउज़ में जाकर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद नीचे आई कन्फर्म दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका पेज सेव हो जाएगा। अगला पेज है डिटेल्स का, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। आपको पहला ऑप्शन है यहाँ पर कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, EWS वगैरह। OBC NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, अगर 8 लाख से कम इनकम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये ले सकते हैं, वरना जनरल वगैरह अपना ले सकते हैं, ठीक। जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर OBC या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, चेंज नहीं कर सकते आप। आगे आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अगर आप 40% वीक हो हाथ पैरों से तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे, ठीक है। अगर यस करेंगे तो फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, हियरिंग इम्पैक्ट या विजुअल इम्पैक्ट वगैरह जो भी हो अपना ले सकते हैं, वरना आप नो लगा देंगे, ठीक। सारे ऑप्शन ये ब्लैंक हो जाएंगे। नीचे के सारे ऑप्शन ये ब्लैंक आपको शो होंगे। इसके नीचे रहेगा रिलीजन इन विच यू बिलोंग, आपका धर्म कौन सा, अपना धर्म यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके आगे रहेगा डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह धर्म से आते हैं तो यस करना है, वरना आपको नो करना है, ठीक। अपने हिसाब से कर देना। आगे वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप बैंक में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो लगा सकते हैं यस, वरना नो लगा देंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन रह चुके हो तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे। आर यू आर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हो तो यस, वरना नो, ठीक। बाकी का ऑप्शन ये ब्लैंक हो जाएंगे। आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, जो कि लड़ते हुए मारे गए हैं, आप उनके अगर उन पर डिपेंडेंट हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे, ठीक। हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP तो आप लगा सकते हैं, ठीक, अगर अपीयर्ड हो तो। आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग सेक्टर बैंक्स, आपने पार्टिसिपेट किया हो तो यस कर दें, वरना नो, ठीक। ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। वैकेंसीज ऑफ स्टेट UT आर यू अप्लाइंग फॉर, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। अब स्टेट जो सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट का स्टेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश में चलती है, अगर आप कोई और स्टेट लेते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज वहाँ पर आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर तेलुगु और उर्दू चलती है, तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक। आगे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग, आपको रीडिंग यानी पढ़ना लिखना और स्पीकिंग बोलना भी आना चाहिए, आता है तो यस, इस पर राइट बॉक्स पर टिक कर देंगे, ठीक है। डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और एबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैव स्टडीज एबव ऑप्टिमाइज स्पेशल लोकल लैंग्वेज, अगर आपने इसी लैंग्वेज में 10th किया हो, फॉर एग्जांपल हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी लैंग्वेज में ही अगर आपने 10th किया है तो यस करना है, ठीक। अगर नहीं किया हो तो नो करना है, ठीक है, अपने हिसाब से करेंगे। आई विल सबमिट 10th और एबव स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीज एबव ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, इस पर भी टिक लगा देंगे, ठीक है। यानी आपने 10th और इससे ऊपर की जो एजुकेशन है इसी लैंग्वेज में की है। आगे सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, सेंटर आप कहाँ रखना चाहेंगे, तो जो स्टेट लेंगे उसी के सेंटर आएंगे, ठीक है। अपना सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। एक सेंटर है सेंटर प्रेफरेंस 2,
2 सेंटर आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरा सेंटर आप ले लेंगे। तो अपना सेंटर लेंगे, सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, ये अब मेन एग्जाम के लिए ये था प्री एग्जाम 2 सेंटर, और 2 सेंटर आपको देनी है मेन एग्जाम की। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1, तो यहाँ पर आप एक सेंटर लेंगे अपना, और प्रेफरेंस 2 में भी एक सेंटर लेंगे, ठीक है। अपना एग्जाम सेंटर ले लिया आपने। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर है कि आई कन्फर्म माई नेम ऑन ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, तो यस इस पर टिक कर देंगे। ID प्रूफ, अब ID प्रूफ में होगा आपके पास क्या ID है, आधार कार्ड, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कई सारे ऑप्शन है, आपके पास जो हो अपना ले लेना, ठीक है। अब उस जो यहाँ पर लेंगे उसी डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डालेंगे। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, अब किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, 2 लैंग्वेज में छपेगा, इंग्लिश एंड उर्दू, इस स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे है पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और अपना ईयर सेलेक्ट कर देंगे डेट ऑफ बर्थ का, ठीक। एज कम्प्लीटेड, ठीक है, गाइडलाइंस जो है उसको आप लोग पढ़ लेना, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके आगे है प्लीज़ एंश्योर यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द डिटेल्स एंड अंडर बेसिक डिटेल्स इन ऑनलाइन फॉर्म। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, किस आपका जेंडर क्या है, मैरिड स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी हो अपना ले लेंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड, कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, अगर आधार आपके पास है तो यस कर दें, ठीक, वरना नो कर देंगे, ठीक है। यस कर सकते हैं, आधार से मोबाइल नंबर लिंक को, अच्छी बात है। आगे है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप 2 जुड़वा भाई या बहन हैं, या बहन भाई या भाई बहन या कुछ हैं, तो आप इस पर यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे, ठीक है। यस करेंगे तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम देनी है, नेम ऑफ द ट्विन, दोनों के नाम, ठीक, वरना नो लगा देंगे। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं, वरना दोनों को डालना। अगर दोनों आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो दोनों नंबर यहाँ पर डालिए, ठीक है। आगे के जो ऑप्शन कुछ हैं ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक। फादर नेम अपने यहाँ पर डालिए, मदर नेम यहाँ पर डालेंगे, स्पाउस नेम ब्लैंक। आगे एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना अपना, विलेज यहाँ पर डालना, एड्रेस लाइन 2 पोस्ट ऑफिस तहसील डाल दें, एड्रेस लाइन 3 में डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। स्टेट सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का आप कहाँ रहते हैं अपना ज़िला सेलेक्ट कर लें, ठीक। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डाल दें। आगे परमानेंट एड्रेस, अगर सेम हो तो सेम एज एड्रेस इस करेस्पॉन्डेंस पर टिक कर देंगे, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर एक एड्रेस यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक, GST इनवॉइसिंग के लिए। अब फीस कितनी है, फीस आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, केवल SC और ST की फ़ीस है 175 रुपये, बाकी सबकी 850 रुपये फ़ीस पे होगी, ठीक। अब आपको शो होगा वैलिडेट योर डिटेल्स, इस पर क्लिक करके पहले वैलिडेट करेंगे, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में नीचे आकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद में आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी, ठीक। अब आपको भरनी है अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, पहले आपको देनी है 10th की इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रेजुएशन की, फिर अगर PG कर लिया हो तो PG की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर है नेम ऑफ़ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप 10th का बोर्ड आपने कौन से बोर्ड से किया, 10th एग्ज़ाम आपने कौन से बोर्ड से पास किया, यहाँ पर डालेंगे, कैपिटल में डालेंगे UP, अगर UP बोर्ड से किया हो तो, वरना अपने बोर्ड का नाम डाल देंगे कैपिटल में, ठीक है, जो भी हो अपने हिसाब से आप डाल देंगे अपने बोर्ड का नाम। यहाँ पर है पासिंग ईयर, आपका पासिंग ईयर क्या था, ये रिजल्ट 10th की मार्कशीट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। परसेंटेज क्या है यहाँ पर डालेंगे, ठीक। और ग्रेड फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, फर्स्ट डिवीज़न हो तो फर्स्ट क्लास लगा सकते हैं। इसी तरह आगे ग्रेजुएशन, अब कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, ग्रेजुएशन का नाम आपको ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, ठीक, कैपिटल में डाल देना। आगे कौन सा कोर्स किया है, BSc, BCom, BA, BTech, B Pharma, अगर आपका कोर्स ना मिले तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है, वरना आप अपना कोर्स ले लें। आगे है आपने किस सब्जेक्ट से अपना कोर्स किया है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन में आपने कौन सब्जेक्ट लिया अपना अपने हिसाब से लगा देंगे, ठीक। आगे है पासिंग ईयर आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, मार्कशीट पर देखने के लिए मिल जाएगा। या फाइनल ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो डेट क्या थी, वो डेट डालनी है, ठीक है, क्योंकि मार्कशीट पर जो होती है प्रिंटेड डेट होती है, प्रिंट होती है मार्कशीट 1 साल के बाद में, और रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का लगभग काफ़ी टाइम पहले, तो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट जिस डेट में आया वो डेट यहाँ पर डालनी है। आगे मार्क्स यहाँ पर डालने हैं परसेंटेज में, और यहाँ पर क्या डिवीज़न बनी है, फर्स्ट सेकंड अपनी डिवीज़न डालनी है। PG कर लिया हो तो PG की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, डिग्री कौन सी डिग्री की है PG में लगा सकते हैं, ठीक है, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। आगे इस कौन से सब्जेक्ट से किया है वो लगा देंगे, ठीक है। आगे पासिंग ईयर वगैरह ये डाल देंगे, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो तो यस कर सकते हैं आप, वरना नो लगा सकते हैं। नीचे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में तो यस करते हैं, वरना नो, ठीक है। यस करेंगे तो फिर पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर ऐड मोर वगैरह ऐड करना होगा। अदर इन्फॉर्मेशन पे आर यू डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, तो अगर आप ऑनलाइन
अब इसके आगे है, आर यू डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली फॉर SC/ST OBC, 3 कैटेगरी के लिए है, और एक्स सर्विसमैन के लिए, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन इनके लिए, और PWD के लिए। आप अगर ऑनलाइन मोड में प्री एग्जाम देना चाहें तो यस कर सकते हैं, वरना आप नो पर भी लगा सकते हैं। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो आप यहाँ पर नो कर देना, ठीक है, सिंपली। इफ़ अब यस करेंगे तो फिर उसके बारे में आपको डालना होगा। आगे नो लैंग्वेजेस नोन, आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है वो लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए हमने डाल दिया है। आगे इस लैंग्वेज को आप रीड करना जानते हैं तो इस पर टिक करें, राइट लिखना जानते हैं तो इस पर कर दें, और अगर बोलना भी जानते हैं तो इस पर टिक कर दें। बाकी जो नहीं जानते हैं उसको ऑन नहीं करना है। आगे दूसरी कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो ले लेंगे, ठीक है, उसको राइट रीडिंग जो भी जानते हैं उसका ले लें। तीसरी लैंग्वेज कोई और जानते हो तो उसको भी ले सकते हैं, और राइट रीडिंग जानते हो तीनों तो तीनों को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर देंगे। अगर कहीं मिसिंग होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि प्लीज़ सेलेक्ट डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यस आपको करना है, यहाँ पर लिखा है शुड बी यस, यस होना चाहिए, यस करेंगे। फिर सेलेक्ट करेंगे कि आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया या फिर डिग्री किया, फिर हाई स्कूल लेवल पर अगर आपने पढ़ रखी है तो इस पर भी टिक लगा सकते। कोई डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है तो हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट लेवल पर आपने पढ़ी है, इस पर ओके पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ऑप्शन है IT एज अ सब्जेक्ट, तो इस पर टिक कर देंगे। कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रूप में पढ़िए या फिर IT एज अ सब्जेक्ट के रूप में, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपके कंप्यूटर की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यस होना चाहिए कंप्यूटर की नॉलेज, मतलब आपके पास हो। फिर इसके बाद में वेरीफाइड सक्सेसफुली आपको शो होगा, आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, आपका पेज सेव हो जाएगा, ठीक। अब है बैंक प्रेफरेंस, आप कौन सी बैंक को प्रेफरेंस करना चाहेंगे। नेम ऑफ द बैंक्स, बैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, नेम आप जिस बैंक को प्रेफरेंस करना चाहेंगे उसको लेंगे, ठीक है। नंबर बाई नंबर आप यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक, सभी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे, ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, आपका फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सारा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसको चेक कर लें, कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी फॉर्म ये मोबाइल फ़ोन में ही भरा जा रहा है। टैक्स 129 रुपये का है GST, और 720 ऑनलाइन फ़ीस है, टोटल 850 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। इसको चेक कर लें, इन्फॉर्मेशन चेक कर लें अपनी। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ नीचे शो होगा आई एग्री, इस पर टिक करेंगे। आई कन्फर्म पर टिक करेंगे। देयर इज़ चेंज, देयर इज़ इस पर टिक करेंगे, 2 पर टिक कर देंगे, ठीक है। इस पर आपको टिक नहीं करना, 2 पर टिक कर देंगे तो ऑलरेडी तीसरा जो है मतलब ब्लैंक हो जाएगा। अगर आप इसको 1 पर टिक करते हैं मतलब कि आपको करेक्शन करना है, अगर करेक्शन करना हो तो इस पर टिक लगा सकते हैं, फिर आप बैक जगह करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऊपर के दोनों ऑप्शन पर टिक कर दें। इसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। इसके बाद में आपको शो होगा कि आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप ठीक है ओके पर क्लिक कर दें पेमेंट करने के लिए। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जैसे कि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th की मार्कशीट। अब लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन के जो साइज़ वगैरह है वो आपको बता दिया है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में जानना हो तो डिक्लेरेशन फॉर डॉक्यूमेंट एड्रेस पर क्लिक करें, ठीक। और आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे। हैंड रिटन डिक्लेयर इमेज साइज़ जो है 800 से 800 × 400 पिक्सल में हो, JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, ठीक है, या 10/5 लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में हो। फाइल का साइज़ 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अब नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, ये आपको इसका प्रिंट निकालना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और इसका प्रिंट निकाल लें, ठीक है। उस पर आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर अपना नेम डालें, ठीक। इसके बाद में इसको आप अपलोड करेंगे, कितने को, इसको इतने को, ठीक है। यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको हाथ से फिल करके अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद में जब आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है थंब वगैरह हो जाएगा, ठीक है। आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ये अपलोड हो जाएगा। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब अपलोड हो चुके हैं। इस तरीके से आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोग अपलोड करते हैं, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। आई कन्फर्म द हैंड रिटन, इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फेच माई डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर। अगर आप डिजिलॉकर से अपनी डिटेल को फेच कराना चाहें तो आप इस पर यस कर देंगे, वरना नो पर लगा सकते हैं, ठीक है। यस करेंगे तो फिर आप डिजिलॉकर पर एक्सेस सीधा ले जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे आपको, आप एक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप नो करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिक्योरिटी कोड जो आपके सामने यहाँ पर डालें, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। अगर आप ओके पर क्लिक कर दें तो फिर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप अपने फॉर्म को अगर ठीक है तो ओके पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है।
सेव करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सेव हो चुका है, अब कोई करेक्शन नहीं होगा। अब फीस पे करने के लिए आप एक मेथड ले लें, सिक्योरिटी पिन यहाँ डालें और इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद होगा डू यू वांट टू सबमिट, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पेमेंट पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। आप किसी भी मेथड से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। कई सारे ऑप्शन है, QR कोड का भी ऑप्शन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी अपना पेमेंट आप लोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से अपना पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद में इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं दोबारा से लॉगिन करना है, क्या लॉगिन करना है, फिर वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्म भरने कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। मोबाइल फोन से भी अपना फॉर्म आप भर सकते हैं, एक प्रिंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म्स मोबाइल फ़ोन और टैबलेट लैपटॉप वगैरह से भरकर दिखाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।